Subscribe for more content. Hello student, today we will discuss electrostatic shielding and polarization of dielectric, जो कि दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक shielding, देखिए इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि जो कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर हमने पढ़ा था, इसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो जो कंडक्टर्स हैं उनके इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है ना। कैसे था वो भी एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं कि हमारे पास अगर कंडक्टर है, अभी कोई किसी भी फील्ड में नहीं रखा है, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, रैंडम मोशन करते रहेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेंगे। लेकिन रैंडम मोशन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इफेक्ट है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है अंदर, जीरो होती है। और यहाँ हम एक्सटर्नल फील्ड में भी रख रहे हैं, तो एक्सटर्नल फील्ड में अगर रखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर इस साइड पॉजिटिव अगर ये डायरेक्शन अगर हम ले रहे हैं तो इस साइड नेगेटिव आ गया, तो पॉजिटिव तरफ नेगेटिव चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट होंगे कंडक्टर के अंदर, और नेगेटिव साइड की तरफ जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो अट्रैक्ट होंगे। इस तरह से आप देखो अंदर भी एक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो अंदर ये फील्ड तब तक जनरेट होती रहेगी, तब तक चार्जेस का शिफ्टिंग होता रहेगा, जब तक कि जो एक्सटर्नल फील्ड है अंदर उसको कैंसिल आउट ना कर दे, इसके इक्वल ना हो जाए। तो इससे भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है अंदर, जीरो होती है। तो अब आप देखो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अभी इस कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट से बचाना है या कुछ भी करना है, तो ये आउटर जो भी इंटरेक्शन होगा ये आउटर सरफेस होगा, अंदर नहीं होगा, क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज नहीं होगा, कोई फील्ड नहीं होगा। तो अंदर जो भी अगर आप कोई भी चीज रख रहे हो तो वो क्या होगी, वो सेफ हो, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ होगी। इसी को बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक shielding. Okay, it is a method of shielding or protecting a particular region or space or any sensitive buildings or instrument from the effect of the external field produced by an electric charge. कोई भी एक्सटर्नल फील्ड से जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हुआ होगा उससे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, पर्टिकुलर रीजन को, पर्टिकुलर स्पेस को आप क्या कर रहे हो, अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो तो उसी को ही क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक shielding, जो कि आप इस तरह से आपने देखा। तो देखिए यहाँ पे क्या है एग्जांपल में, कार ड्यूरिंग लाइटनिंग स्टोन। अब कार के अंदर देखो, कार जो बनाया गया है, अब जितने भी मेटल सरफेस है, मेटल के मटेरियल उनके आउटर सरफेस पे क्या होंगे, मेटल मटेरियल मतलब कंडक्टर की बात करें तो आउटर सरफेस पे तो चार्ज सारे जाएंगे, अंदर कोई चार्ज होगा नहीं। तो कार के अंदर बैठा हुआ आदमी क्या होगा, वो सेफ रहेगा, है ना। लाइटनिंग स्टोन के टाइम पे क्या होगा, कार के अंदर बैठा हुआ आदमी सेफ रहेगा, क्योंकि अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि इंटरेक्शन कर पाएगा, अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ भी नहीं होगा अंदर, है ना, जो भी होगा सब आउटर सरफेस पे होगा। और एमआरआई मशीन, देखो एमआरआई मशीन में भी जो रूम्स बनाए जाते हैं एमआरआई के, वो भी उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है, सील्ड किया जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्री किया जाता है, ताकि कोई भी जो भी रेज आ रही है, ठीक है, वो इससे कोई भी इंटरेक्शन रूम से ना हो सके। और इलेक्ट्रिकल लाइन वर्कर, जो इलेक्ट्रिकल लाइन वर्कर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल काम उनका होता रहता है हमेशा, तो वो कैसे गारमेंट पहनते हैं, फराडे गेज गारमेंट। फराडे गेज गारमेंट मीन्स इसी को बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता है, मतलब ये ऐसा कंडक्टर होता है कि जो कि क्या होगा, इसके आउटर सरफेस पे तो चार्ज होंगे लेकिन अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, ऐसा गारमेंट बनाया जाता है, उसको पहनने के बाद अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा। तो वो गारमेंट पहनने के बाद वो जो अच्छा बाहर की चार्ज है, बाहर की जो फील्ड है उससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। ओके, करते हैं किसमें, प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट जितने होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए ये हम मेथड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मेथड। ओके, ये फैराडे गेज का मतलब क्या हुआ, क्लोज कंडक्टर दैट प्रोवाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या है। डाइलेक्ट्रिक्स मतलब हम बात कर रहे हैं कि ये है हमारे इंसुलेटर है, लेकिन इंसुलेटर में देखो यहाँ पे दोनों रीजन फर्क क्या है कि ये क्या करते हैं, ये तो कभी कंडक्ट करते नहीं, है ना, इसमें कंडक्टिविटी होती नहीं, इंसुलेटर में भी नहीं होती है, लेकिन ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट द इफेक्ट ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक्स में भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं कि जो इनका शेप होता है वो सिमेट्रिक शेप होता है, ठीक है। अब सिमेट्रिक शेप होने की वजह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर होते हैं वो कोइंसाइड करते हैं। शेप क्या है, सिमेट्रिक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर्स होते हैं वो कोइंसाइड करते हैं, इसीलिए डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है यहाँ पे,
जीरो होता है। भाई डाइपोल मोमेंट कब यहाँ पे जनरेट होगा, जब दो चार्जेस होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव स्मॉल डिस्टेंस में सेपरेटेड होंगे, तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट आएगा। तो ये क्या है, ये तो एक ही जगह पे है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो होता है। अब जैसे एग्जाम्पल में कौन कौन से हो गए मॉलिक्यूल्स हमारे, H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, CO2 हो गया, इस तरह से, है ना। अब पोलर में क्या होता है कि इनका जो शेप होगा वो एसिमेट्रिक होगा। शेप कैसा होगा, एसिमेट्रिक होगा। तो सेंटर पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या होगा, वो दोनों सेपरेटेड होंगे। पॉजिटिव अगर इधर है तो इन्हीं पास में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब इस तरह से देखो, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, इसका मतलब यहाँ पे डाइपोल आया, डाइपोल जहाँ पे आएगा डाइपोल मोमेंट भी आया, ठीक है। तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट यहाँ पे इसमें जीरो नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है, HCl है, H2 है, H2O है और HF है, NH3 है, इस तरह से, ठीक है। तो आपको समझ आया कि जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होते, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स होते हैं स्मॉल डिस्टेंस पे, वो सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। उसमें छोटे छोटे डाइपोल्स पाए जाते हैं, तो जहाँ डाइपोल्स पाए जाएंगे वहाँ डाइपोल मोमेंट भी पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, नॉन पोलर में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे होते हैं, तो वहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस में सेपरेशन नहीं है चार्जेस का, तो कोई डाइपोल नहीं जनरेट हो रहा है, डाइपोल नहीं है तो कोई डाइपोल मोमेंट भी नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, वो जीरो कंडीशन में होता है, ठीक है। तो आपको नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और पोलर डाइलेक्ट्रिक आई थिंक समझ आया। अब हम इसी डाइलेक्ट्रिक्स का पोलराइजेशन देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक चाहे नॉन पोलर हो या पोलर हो, तो उसको हम क्या करते हैं, पोलराइज कैसे करते हैं, ओके, पोलराइजेशन। अब डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मतलब क्या है, पोलराइजेशन का मतलब है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उनको सेपरेट करना, एक डिस्टेंस पे सेपरेट करना, पॉजिटिव को अलग, नेगेटिव को अलग करना, यही क्या है, पोलराइजेशन। तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में क्या है, हम किसको कन्वर्ट करें, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग नहीं, कैसे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, उनको कन्वर्ट करना किसमें, पोलर डाइलेक्ट्रिक में, मतलब अलग अलग, पॉजिटिव को अलग, नेगेटिव को अलग। तो बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हम ये चीजें करेंगे, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। देखो नॉन पोलर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीजें बताएंगे। अब नॉन पोलर में जैसे हम यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक ले लिया, इसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, अब मॉलिक्यूल्स में हमारे पास, अब इनके जो सेंटर होंगे वो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, हमने यहाँ मॉलिक्यूल्स लिया, और उन मॉलिक्यूल्स के जो जो चार्जेस है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैसे हैं, एक ही साथ में कोइंसाइड कर रहे हैं, अलग नहीं है। इसका मतलब ये कैसा होगा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा। अभी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फील्ड क्या थी, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है वो भी जीरो। अब हमने क्या किया सेकंड केस में, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक है हमने इसको किस में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो इस बार नहीं है। अब देखो होगा क्या कि जो ये चार्जेस हैं वो अलग होना स्टार्ट होंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हमें इस साइड हमने रखी है, तो इधर पॉजिटिव होंगे और इधर क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इस साइड जो पॉजिटिव है, इसका मतलब जो नेगेटिव वाले आयंस हैं, नेगेटिव आयंस क्या होंगे, इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, सारे नेगेटिव इस तरफ आ जाएंगे, और फिर सारे पॉजिटिव किधर जाएंगे, दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से आप देखो, अब पॉजिटिव और नेगेटिव को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया किसी डिस्टेंस पे। अब यहाँ पे सेपरेशन हो गया पॉजिटिव नेगेटिव का, इसका मतलब अब यहाँ पर जब ये डाइपोल क्रिएट हुआ, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट भी होगा, डाइपोल मोमेंट इस बार क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इस डाइलेक्ट्रिक को क्या कर दिया, पोलराइज्ड कर दिया, नेगेटिव को एक तरफ कर दिया, पॉजिटिव को एक तरफ कर दिया, ठीक है, ये पोलराइजेशन। ये तो आपने देखा नॉन पोलर में। अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक तो ऑलरेडी पोलराइज्ड है, लेकिन पोलराइज्ड है कैसे ये, अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं ये तो ऑलरेडी पोलराइज्ड हैं, चलो, लेकिन पोलराइजेशन में भी देखो ये रैंडम पोलराइजेशन है, अगर पॉजिटिव तो भी इधर है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, रैंडम इन अलाइनमेंट, अलाइनमेंट इनका क्या है, एक प्रॉपर नहीं है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में इनका नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से है। तो एक दूसरे को क्या करें, डाइपोल मोमेंट को ये क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अगर एक का देखो तो डाइपोल मोमेंट है, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट देखोगे तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो जीरो हो जाएगा नेट का, देखो क्योंकि एक दूसरे इनपुट कर देंगे कैंसिल। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी क्या थी, जीरो थी, तब की ये कंडीशन है। अब हमने क्या किया, इसमें ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इसका मतलब अब जो अलाइनमेंट होगा वो प्रॉपर होगा, एक लाइन में, इधर नेगेटिव
इधर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब नेगेटिव नेगेटिव एक साइड में आ गए और पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड में हो गए। तो हमने क्या किया, इसको भी पोलराइज तो ऑलरेडी था लेकिन रैंडम था, है ना, तो इसको हमने प्रॉपर अलाइनमेंट दिया। कैसे, फील्ड अप्लाई करने के बाद। तो यही हमारा डायरेक्ट पोलराइजेशन बोला जाता है। ठीक है, समझ आया। अब देखिए, जैसे इसमें हमने क्या किया था, यहाँ पर तो डायपोल क्रिएट ही नहीं था, तो हमने क्या किया, इसको पोलराइज किया, डायपोल क्रिएट किया। यहाँ पर पोलराइजेशन हुआ, यहाँ पर डायपोल का क्रिएशन हुआ। लेकिन यहाँ पे था, यहाँ पे डायपोल तो था ऑलरेडी, लेकिन इसमें क्या कि डायपोल्स को हमने अलाइनमेंट किया, अलाइन किया। इसका मतलब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर हम डायपोल क्रिएट कर रहे हैं, डायपोल मोमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डायपोल मोमेंट को या डायपोल को क्या कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइनमेंट में काम आया जो हमने फील्ड अप्लाई किया, और यहाँ पे जो फील्ड अप्लाई किया उसमें वो क्रिएशन में काम आया। ठीक है, इन दोनों केस में ये डिफरेंस है। अब इसी जो डाइपोल है, इस डाइपोल को भी हम पीछे दिखा रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो देखा गया कि जो पोलराइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर, और यहाँ से P क्या मतलब है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये देखा गया कि जो पोलराइजेशन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते जाओगे उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होता जाएगा। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट आता है, और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। क्या, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। अब इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या बताएगी, इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन को बताएगा, है ना। पोलराइजेशन है कितना, स्ट्रॉन्ग कितना, वीक कितना है, वो ये बताएगा। तो वैक्यूम के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0। वैक्यूम के लिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कुछ नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा, ये इसकी वैल्यू होगी जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। लेकिन यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, एक्सटर्नल है या कौन सी है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, और फिर यहाँ पर भी क्या होगा, इसके अंदर भी क्या होगा, दूसरी फील्ड जनरेट होगी, पोलराइजेशन वाली फील्ड, है ना, इंटरनल फील्ड जनरेट हो रही है। तो इसका मतलब अब हम जो इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, दोनों के इफेक्ट से। जैसे अब यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई किया, और ये माइनस माइनस माइनस, इधर क्या होगा, पॉजिटिव 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 आ गया, और बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है, और अंदर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, चलो इसको पोलराइजेशन के लिए इसको पी दिखा देते हैं। इधर हमारा आ गया नेगेटिव, इधर क्या आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई इक्वल कैसे करेंगे, जो एक्सटर्नल वाली है इसको आप ई नॉट से, ई नॉट माइनस, इसको बोले इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड। जो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सब्ट्रैक्ट किया, फिर अभी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच रही है उसकी बात करें, वो पोलराइजेशन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए बाय बाय।